नमस्कार मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लाल किताब कहती है कि जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के छठवें भाव में छठवें घर में आके केतु विराजमान हो जाए तो ऐसे व्यक्ति का अपने मित्रों के साथ में और खास करके अपने भाइयों के साथ में शत्रुता का भाव बन जाता है। भाइयों के साथ मतभेद बना रहता है और बिना किसी कारण से छोटी सी छोटी बातों को लेकर वो एक दूसरे के साथ झड़कते हैं, एक दूसरे के साथ दुश्मनी पालते हैं और उसके कारण माता पिता के और पूरे परिवार के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। पूरा परिवार ही परेशानी का कारण बन जाता है। वैसे भी जो हमारी जन्म कुंडली का छठवां घर है वो वैसे भी रोग का कारक है, ऋण का कारक है, लड़ाई झगड़े का कारक है, मुकदमेबाजी का कारक है। और ऐसे में यदि केतु छठवें भाव में आ जाएं तो ये स्थितियाँ और गंभीर बन जाती हैं, क्योंकि लाल किताब में छठवें भाव को, छठवें घर को बुध का घर माना गया है। बुध इसके स्वामी हैं और केतु जब छठवें भाव में आते हैं तो वो अशुभ बन जाते हैं, निर्मल बन जाते हैं। और ऐसे में ऐसी विषमताओं का, ऐसी स्थितियों का सामना जातक को करना पड़ता है। इतना नहीं, छठवें भाव का प्रभाव दूसरे घर पर भी पड़ता है। दूसरा घर जो है वो धन का घर है, परिवार का घर है, वाणी का घर है, तो वाणु में भी कटता आ जाती है, धन का नुकसान होने लगता है, अनावश्यक खर्चे बढ़ जाते हैं, धन संग्रह नहीं होता। तो ऐसे में छठवें घर का केतु धन पर भी असर करता है, मान मर्यादा पर असर करता है, सरकार से किसी तरह की मदद नहीं मिलती, यहाँ तक कि सामाजिक जीवन में भी ऐसे व्यक्ति को तिरस्कार का, अपमान का सामना करना पड़ता है। छठवें घर का जो केतु है कई तरह की विषम स्थितियाँ पैदा कर देता है। छठवां घर मामा का कारक भी है, तो छठवें घर के केतु का प्रभाव मामा के परिवार और मामा के स्वयं मामा के ऊपर भी पड़ता है। इससे मामा के परिवार में भी कई तरह की प्रतिकूल स्थितियाँ बन जाती हैं, उनको भी कई तरह के नुकसान उठाने पड़ते हैं। ऐसी गंभीर हालत में जब केतु छठवें भाव में बैठे हैं तो कुछ सावधानी रखने की भी आवश्यकता रहती है। इसके साथ में केतु के अच्छे भाव लेने के लिए, अच्छे प्रभाव लेने के लिए कुछ उपायों की मदद भी लेनी पड़ती है। और लाल किताब का ये सबसे प्रमुख जो लाभ है वो यही है कि उसमें हर प्रतिकूल स्थिति को अपने अनुकूल बनाने के लिए, यदि हमारी जन्म कुंडली में कोई ग्रह अशुभ बन के बैठा है या अशुभ घर में बैठा है तो उसको शुभ कैसे किया जाए, उससे अच्छे प्रभाव कैसे लिए जाए, अपने जीवन में अनुकूलताओं को कैसे प्राप्त किया जाए, उस सब का सॉल्यूशन, उस सब का जो निदान है वो लाल किताब के माध्यम में सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। तो यदि हमारे जीवन में ऐसी स्थितियां बन जाएं कि भाई के साथ शत्रुता बन जाए, भाई के साथ मतभेद बन जाए, भाई के कारण परिवार के ऊपर या पैतृक संपत्ति के ऊपर किसी तरह की विवाद की स्थिति बन जाए, या फिर अनावश्यक कर्जे चढ़ जाएं, कर्जों का बोझ हमारे सिर पर बना रहे, तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति को, जिसकी छठवें भाव में केतु विराजमान है, कुछ छोटे छोटे उपाय करके उनकी मदद लेनी चाहिए ताकि वो अपने जीवन में ऐसी विसंगतियों से बच सके। तो ऐसे में सबसे पहले तो एक छोटा सा उपाय है, वो उपाय है कि सोने का एक कड़ा बनवा कर या सोने का एक छल्ला बनवा के अपने बाएं हाथ में, मैं लेफ्ट हैंड की बात कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड की कलाई पर धारण कर सकते हैं या उंगली में धारण कर सकते हैं। इससे बृहस्पति का शुभ प्रभाव मिलता है। बृहस्पति केतु की अशुभता को शांत करने में सबसे पहले कारगर उपाय है। इसके अलावा केसर का सेवन करना चाहिए। नियमित रूप से दूध में केसर डाल के पीने से भी केतु की अशुभता से हम अपने को दूर रख सकते हैं। साथ ही केसर का तिलक अपने माथे, जीभ और नाभि पर लगा सकते हैं। इससे भी केतु संबंधी ऐसी जो विसंगतियाँ हैं, ऐसी जो परेशानियाँ, उनसे बच सकते हैं। तो केतु का प्रभाव संतान के ऊपर भी पड़ता है। छठवें घर का केतु संतान के जन्म में भी कई तरह की विघ्न बाधाएं खड़ी करता है, या संतान के स्वास्थ्य पर जो चिंता, या संतान की जो उपलब्धि हैं उनमें भी कई तरह की विघ्न खड़े करता है। यदि ऐसी स्थितियाँ हैं तो नियमित रूप से केसर का सेवन करना चाहिए, केसर का तिलक भी लगाना चाहिए। इसके अलावा साल में कम से कम 4 बार
वैसे तो ज़्यादा बार भी हो जाए तो भी परेशानी नहीं, वो अच्छा है, लेकिन कम से कम 3 से 4 बार तो इस उपाय को करना ही चाहिए। इस उपाय के अंतर्गत एक काला सफ़ेद कम्बल लेकर उसे अपने माथे पर लगाएं और अपने हाथों से किसी मंदिर में दान दे के आएँ। इस उपाय से केतु की अशुभता का समाधान काफ़ी हद तक हो जाता है। केतु के लिए कुत्तों को पालना करना, कुत्तों की सेवा करना भी एक अमोघ उपाय है। इसके माध्यम से भी हम केतु की अशुभता से अपने को बचा सकते हैं। और यदि केतु हमारी जन्म कुंडली में अशुभ बन के अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, मंदे प्रभाव डाल रहे हैं, तो मात्र कुत्तों की सेवा करके, कुत्तों को कुछ ना कुछ खाने को देकर, वैसे तो इसके लिए सीधा सा साधारण सा उपाय है कि गुड़ की चाशनी की मीठी रोटियां बना के कुत्तों को खिलानी चाहिए। लेकिन यदि वो उपाय ना हो सके तो जो बंद होते हैं, जो डबल रोटी होती हैं जिनमें कुछ ना कुछ थोड़ा मीठा पड़ा रहता है, ऐसी मीठी रोटी भी बंद भी कुत्तों को डाले जा सकते हैं। कुत्तों के माध्यम से भी केतु की अशुभता को शांत किया जा सकता है। आप छोटे छोटे उपाय करके देखिए। यदि आपकी जन्म कुंडली के छठवें घर में केतु विराजमान होकर अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं, संतान को लेकर आपको परेशानियां बनी रह रही हैं, या आपका भाई के साथ विवाद शुरू हो गया है, या भाई के कारण आपकी पैतृक संपत्ति पर कोई मतभेद उत्पन्न हो गया है, आपके कारण आपके माँ बाप को, आपके परिवार को परेशानी उठानी पड़ रही हैं, या फिर आपके ननिहाल में कुछ विसंगतियाँ, कुछ कष्ट की स्थितियाँ बन गई हैं, तो मात्र इन छोटे छोटे उपायों करने से उन परेशानियों से आप स्वयं भी बच सकते हैं, अपने माँ बाप को बचा सकते हैं और मामा के लिए भी अनुकूल स्थितियाँ निर्मित कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।